सिद्धार्थ, मैंने दो हलफनामों का जिक्र किया। सबसे पहले आप ही से सवाल, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनटीए दो हलफनामे दाखिल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। एनटीए कहता है कोई पेपर लीक नहीं, सिर्फ दो राज्यों में गड़बड़ी है मामूली सी, पटना गोधरा, और सरकार कह रही है कई राज्यों में गड़बड़ी है, पेपर लीक हुआ है। तो हुआ है कि नहीं हुआ है? गरिमा जी, पहली बात तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं पेशे से एक वकील भी हूं, इसलिए आपकी जानकारी सुपुर्द कर दूं। जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें यूनियन ऑफ इंडिया और एनटीए दो अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों को पार्टी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट अगर हलफनामा जारी करने को कहेगी तो एनटीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी चुकी है, वो भी अपना हलफनामा जारी करेगी, और वो कंडक्टिंग एजेंसी है जिसने एग्जाम करवाया। और भारत सरकार चूंकि उस केस में पार्टी है तो भारत सरकार ने भी अपना एक एफिडेविट जारी किया। जो बात इसमें समझने की है और जो दोनों बातों में निकल करके आया, वो किसी भी परीक्षा को अगर रिकंडक्ट करने की अगर कहीं बात की जाती है या जिस पर अभी, और वैसे तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम सबकी एक लिमिटेशन है कितनी बात इस पे करी जाए, पर फिर भी समझने के लिए अगर किसी भी एग्जामिनेशन को अगर रिकंडक्ट करने पर चर्चा की जाएगी तो उसमें एक ही पैमाना देखा जाता है कि जो अगर पेपर लीक हुआ या कोई मिसकंडक्ट हुआ या फिर कहीं से कोई फॉर्जरी की खबरें आई, वो कितनी वाइड स्प्रेड थी। अगर वो बहुत वाइड स्प्रेड थी, अगर वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में जिसका खतरा और ज्यादा रहता है क्योंकि वो कहीं से सेंट्रल रूप से भी बाहर निकल सकती हैं, और बहुत से केंद्रों में अगर वो देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से तय किया जाता है कि उसको तुरंत रिकंडक्ट करवाया जाए। यानी कि सिद्धार्थ, मैं ये मानूं क्या कि टिल द 6th of July अभी तक हमारी सरकार ये तय नहीं कर पाई कि क्या ये वाइड स्प्रेड पेपर लीक है या फिर ये मात्र गोधरा और पटना तक सीमित है? वी आर स्टिल इन अ डायलेमा। नहीं गरिमा जी, डिलेमा में नहीं है। डिलेमा में होते तो कल एफिडेविट में ये नहीं लिखा होता। एफिडेविट में जो लिखा है वो आप जानते हैं। केंद्र की सरकार कह रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है, 2 दिन पहले जो अमन सिंह धनबाद से इस पूरे पेपर लीक जहां जहां जिस सेंटर से हो पाया, जो उसके किंग पिन थे, उनको भी सीबीआई ने, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उनको भी गिरफ्तार किया है। और बहुत से सबूत उससे निकल करके आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं कुछ बातें आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं। दूसरी बात, ये पेपर एक ऑफलाइन पेपर है। ऑफलाइन पेपर में बहुत, अगर कहीं भी कोई मिसकंडक्ट होगा, कोई मिसचीफ की जाएगी तो वो सेंटर बेस्ड की जाएगी, क्योंकि वो पेपर सेंटर्स पे भेजे जाएंगे। उसका कोई सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पैनल नहीं है जहां से वो निकल सके। और यही जानकारी सीबीआई, इसी की जानकारी और इसी की तफ्तीश में सारी गिरफ्तारियां, जो इतने दिन से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां चल रही हैं, जो एक एक्शन चल रहा है, वो इसी आधार पे चल रहा है। अब जहां जहां जिस सेंटर पे ये निकला, वहां वहां के लोगों को, उन कैंडिडेट्स को या उन जो लोग इसमें शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई करना ये एजेंसी का काम है। पर छात्रों से जुड़ा हुआ एक बहुत संवेदनशील विषय है। हमको भी ये बात समझनी चाहिए एज मीडिया हाउसेज, एज सिटीजंस, कि जिन छात्रों ने ऑनेस्टली इस पेपर को दिया, ये कोई छोटा पेपर नहीं था। 4750 सेंटर्स में, 571 सिटीज में, जो 14 सिटीज अब्रॉड में थी, वहां पर ये पेपर हुआ। जो एक ऐसा वाइड स्प्रेड पेपर है, 24 लाख बच्चे जिसको दे रहे हो, उसमें बहुत से बच्चे होंगे जो ऑनेस्ट भी होंगे। इसीलिए सिद्धार्थ, इसीलिए मैं इस पर तकरीबन 15 डिबेट कर चुकी हूं सिद्धार्थ। ये शायद 16वीं 17वीं डिबेट है मेरी, और मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे ये पूछ रही हूं सिद्धार्थ कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ते बढ़ते, एनटीए ने कहा कि गोधरा और पटना तक सीमित है, और एनटीए आपने कहा कि ऑटोनोमस बॉडी है, आपने कहा रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, और एफिडेविट दाखिल करते हुए क्या ये फैक्ट, इल फैक्ट नहीं है कि ये सिर्फ पटना और गोधरा तक सीमित है? जबकि मैं कह रही हूं राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है, पटना भी है, बिहार यानी कि, और अलावा इसके गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश तक भी मॉड्यूल फैलने की कुछ खबरें हैं, वो हालांकि अपुष्ट है। तो पटना और गोधरा तक समेट देना, इजंट इट इल इंफॉर्मेशन? गरिमा जी, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो बात आप कह रही हैं वो यूनियन ने अपने एफिडेविट में कहा है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। यूनियन ने ही, देश के शिक्षा मंत्री ने, देश के शिक्षा मंत्रालय ने ही सीबीआई को जांच सौंपी है। उन्हीं को फ्री हैंड दिया गया, उन्हीं को कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार की मंशा है कि देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, वैसी कार्रवाई सीबीआई इसमें कर रही है। पर मैं जो अपनी बात पूरी कर रहा था, मैं वो भी पूरी कर दूं। एनटीए ने तो गलत फैक्ट रखा ना, ये भाई 6 राज्यों में तो आपकी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑन है, और एनटीए हलफनामा दाखिल करके कह रहा है कि सिर्फ पटना और गोधरा तक सीमित है।
इसीलिए गरिमा जी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई विरोधाभास की बात नहीं है। जांच कहां चल रही है ये एनटीए के बताने का काम नहीं है। जांच कहां चल रही है ये यूनियन के बताने का काम है, सीबीआई के बताने का काम है। एनटीए ने जो बात बताई आपको वो भी शो में बतानी चाहिए। एनटीए ने बात बताई कि जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो 100 कैंडिडेट्स हैं वो 95 सेंटर्स और 56 सिटीज में थे। हमें मेरिटोरियस स्टूडेंट की भी चिंता करनी है। ऐसा नहीं है कि 100 कैंडिडेट टॉपर वो थे जो कोई मिसकंडक्ट से आए हैं, मिसचीफ से आए हैं। एनटीए ने अपना पूरा ब्यौरा दिया, उन्होंने मार्क्स एक्स्ट्रा होने का भी एक ब्यौरा दिया। एनटीए का वो काम है। जांच कहां चल रही है सरकार का बताने का काम है। सीबीआई उसको जांच कर रही है, कानून सरकार उससे अतिरिक्त भी लेकर आई है। पर मैं मानता हूं कि इस पूरी घटना में विरोधाभास किसी बात का नहीं है। इसमें बात बस इतनी समझने की है कि दोनों ही पक्षों को बहुत ध्यान से समझते हुए और संजीदता और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक मैं मानता हूं कि वो छात्रों के साथ अन्याय हो। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ सरकार कह रही है, हालांकि एनटीए को आप शील्ड जरूर कर रहे हैं। अगर एनटीए का काम ही नहीं है ये बताना कि जांच कहां कहां तक चल रही है, कहां कहां पर पेपर लीक हुआ, तो व्हाई दे हैव स्टेटेड दैट फैक्ट इन देयर एफिडेविट? नहीं, क्यों रखा फिर ये उन्होंने फैक्ट अपने एफिडेविट में, अगर ये एनटीए का काम ही नहीं है तो? गरिमा जी, मैं कोई एनटीए को शील्ड नहीं कर रहा और मेरा कोई काम नहीं है एनटीए को शील्ड करने का। भारत सरकार ने एनटीए के डीजी पर कार्रवाई करते हुए, उनके शीर्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए एनटीए को भी चेताया है कि उनको अपना काम बहुत ठीक से करना है। एनटीए एक बॉडी है सरकार की, उसमें अधिकारी काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनने अपना हलफनामा जारा उसमें बात कही। मैं भारत सरकार ने जो हलफनामा जारा मैं उस पर जो कहना चाह रहा हूं, आप उसमें विरोधाभास ढूंढने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा ना कि सीबीआई के पास इंक्वायरी है। सीबीआई जहां जहां ऐसे मिसकंडक्ट की खबरें हैं जिन भी स्टेट्स में, वहां उसकी पूरी जांच कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, दोनों ही जो आउटकम्स हैं उसको डिटरमाइन करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि संजीदता का और एक तो यानी कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ उसके लिए हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए सिद्धार्थ? पेपर लीक कितना वाइड स्प्रेड था, वो कंटेन्ड था या बहुत वाइड स्प्रेड था, ये बात सीबीआई जांच कर रही है। कुछ सेंटर्स पे हुआ तो किसी के लिए भी ये बहुत समझने की बात होगी कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके छात्रों के भविष्य का ख्याल